Hi, good evening. In this part of the video, we are going to cover the first poem of class 9th Panorama, part 1. So, this is the poem named The Grandmother. तो ग्रैंडमदर से लिया गया जो आपका कुछ वर्ड्स है उसको हम सबसे पहले करेंगे और वर्ड को आप डेफिनेशन के साथ जितना अच्छा से करेंगे उतना ज्यादा समय तक वर्ड आपको याद रहेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहला वर्ड जो आपके स्क्रीन पे है वो है SEEC। सी मीन्स क्या होते हैं? एक ये वर्ब है, मीन्स देखना वैसे होते हैं, लेकिन अगर इसमें देखिए कैसे दे रखा है, बिकम अवेयर ऑफ मतलब चौकन्ना होना, बाय यूजिंग द आईज अपनी आंख का प्रयोग करते हुए, परसीव महसूस करना, लुक एट और वॉच देखना। तो ये फर्स्ट था आपका। इसके बाद जो सेकंड है SHAP, शेप एक नाउन है। इट मीन्स अपीयरेंस, आउटलाइन और फिगर। आकार जिसे कहा जाता है, अपीयरेंस, या कोई भी फिगर होता है उसका बाहरी दिखावा कैसा दिख रहा है तो उसको शेप कहा जाता है। नेक्स्ट है PURPLE, पर्पल, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स कलर ऑफ रेड एंड ब्लू मिक्स टुगेदर, मतलब जब लाल और जो नीले रंग होते हैं उनको आपस में दोनों रंग को मिला दिया जाता है तो एक पर्पल रंग बनता है जिसको बैगनी कलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है SCARF, स्कार्फ, ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स पीस ऑफ क्लॉथ वर्न फॉर ऑर्नामेंट और वार्मथ अराउंड द नेक। कहते हैं कि एक कपड़े का टुकड़ा जिसे कि ओढ़ने के लिए या शोभा के लिए सिली जाती है या पहनी जाती है, या अपने गर्दन के चारों ओर जो है उसको लगाने के लिए महिलाओं के द्वारा, और ओवर द शोल्डर और हेयर, या हेयर में या कंधे पर लगाने के लिए, तो इसको दुपट्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका DAMP, डैम्प, ये एक आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स स्लाइटली वेट मॉइस्ट, मतलब हल्का सा गीला होते हैं तो उसी को स्लाइटली वेट या मॉइस्ट कहा जाता है, या उसी को डैम्प कहा जाता है। नेक्स्ट है SMELL, स्मेल, एक नाउन है। इट मीन्स एबिलिटी टू स्मेल, मतलब जो आप कुछ चीज को सुगंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं, उनकी जो योग्यता होती है उसको स्मेल कहा जाता है। नोटिस बाय यूजिंग द नोज, मतलब अगर आप अपने नाक का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हुए किसी चीज को नोटिस करते हैं तो उसको भी स्मेल कहा जाता है। नेक्स्ट है रूट, ROOT, एक नाउन है, संज्ञा है। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट कीप्स इट फर्मली इन द सॉइल, मतलब पौधे को छोड़ के एक ऐसा चीज जो पेड़ को क्या करता है, मिट्टी में जमाए रखता है। एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फूड फ्रॉम द सॉइल, और जो मिट्टी में जो पानी, जल और जो भोजन होते हैं उसको सोखता है, सोर्स को सोखता है, या अपना जीने का साधन खोजता है, तो उसी को रूट कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा डिफिनेशन दे रखा है, इसलिए डिफिनेशन से अगर आप वर्ड को याद करते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। और ऐसे सिंपल देखिएगा तो जड़ होती है, हालांकि यहाँ पे जड़ जो है बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन यहाँ पेड़ की जड़ की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ROC के रॉक, ये एक नाउन संज्ञा है। इट मीन्स पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब जो धरती के सबसे ऊपरी भाग का हिस्सा होता है उसको यहाँ पे रॉक कहा गया है। यहाँ पे जो है इस पोएम में इस रॉक को पहाड़ी कहा गया है, HILL, हिल। वैसे रॉक का अर्थ क्या होता है, चट्टान होता है, लेकिन इस पोएम में जो रॉक है वो आपका क्या बन गया, पहाड़ी बन गया, क्योंकि यहाँ दे भी रखा है कि हिल जो होते हैं वो यहाँ पे रॉक के रूप में काम कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो दे रखे हैं INSID, इनसाइड, ये एक नाउन है। मीन्स इनर साइड और सरफेस। इनर साइड और सरफेस मतलब अंदर का भाग या सरफेस का भाग, पार्ट विद इन, या किसी चीज के अंदर का भाग, जिसको आंतरिक कहा जाता है या अंदर का कहा जाता है। नेक्स्ट है LIGHT, लाइट, एक नाउन है। वैसे लाइट प्रकाश होता है, लेकिन देखिए इसको कैसे इन्होंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है। काइंड ऑफ नेचुरल रेडिएशन, मतलब एक प्राकृतिक जो किरण निकलती है वो प्रकार। आपको पता है कि लाइट जो है प्राकृतिक किरण की यहाँ बात कर रहे हैं, वैसे तो बिजली का भी लाइट होता है। दैट मेक्स थिंग्स विजिबल, जो किसी चीज को क्या कराती है, विजिबल कराती है, मतलब देखने की योग्य बनाती है, समझने की योग्य बनाती है, अंडरस्टैंडिंग एंड एनलाइटनमेंट, और हमें एक नया ज्ञान देती है, तो उसको यहाँ पे लाइट कहा गया है।
इसको लाइट के बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, लाइट के चैप्टर में। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टोरिंग्स, STIRRINGS, स्टोरिंग्स एक वर्ब है। इट मीन्स कॉजिंग टू मूव स्पेशली स्लाइटली। मतलब कॉजिंग टू मूव का मतलब हुआ चलाना, चलाने का काम करना। खास करके धीरे धीरे जब चलाते हैं, किसी चीज को उकसाते हैं या जगाते हैं, तो उसको स्टोरिंग्स कहा गया है। नेक्स्ट है नाइट। देखिए नाइट भी दे दिया है, 9th 10th क्लास में NIGST नाइट जैसा वर्ड दे दिया है, जबकि नाइट मीन्स रात और मॉर्निंग मीन्स सुबह होता है। तो ये तो हमें लगता है लगभग सभी चिल्ड्रन को पता होंगे, लेकिन फिर भी दे दिया है। एक नाउन है, लेकिन इसका डेफिनेशन देखिए कैसे दे रखा है। टाइम और डार्कनेस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। मतलब सूरज डूबने और सूरज उगने के बीच के जो अंधेरा होता है या समय होता है, वो नाइट होता है। देखिए कितना बढ़िया से दे रखा है। इवनिंग ऑन विच ए स्पेसिफाइड एक्टिविटी टेक्स प्लेस। मतलब शाम का समय जिसमें कुछ खास एक्टिविटी होते हैं। टेक प्लेस का मतलब होना होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड हमने अंदर से लिए हैं इसी पोएम से। इस पोएम में देखते हैं सबसे पहला वर्ड जो हमने लिया है एक्स्ट्रा, वो कौन सा है। फर्स्ट है आपका NOVELIST, नॉवलिस्ट। तो नॉवलिस्ट क्या होते हैं, ये एक नाउन दे रखे हैं। नॉवलिस्ट मीन्स होते हैं आपका ए पर्सन हु राइट्स नॉवेल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उपन्यास लिखता है, तो इसी को उपन्यासकार कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है TRIB, ट्राइब। ये एक आपका नाउन संज्ञा है। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब लोगों का एक ऐसा समूह दैट हैव द सेम लैंग्वेज, जिसकी भाषा एक ही होती है। कस्टम्स एंड कस्टम्स, रिवाज भी एक ही तरह का होता है। एंड दैट हैव ए लीडर, और उसके पास एक मुखिया भी होता है, एक नेता भी होता है। चीफ दे भी रखा है ब्रैकेट में। इसका मतलब जो है शॉर्ट में इसको जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है सेटलमेंट, SETTLEMENT, सेटलमेंट एक नाउन संख्या है। इसका भी मीनिंग बहुत सारा होता है, लेकिन यहां पर मैं इस फॉर्म में जो है दे रखे हैं। अ प्लेस दैट ए ग्रुप ऑफ पीपल हैव बिल्ट एंड लिव इन। एक ऐसा जगह होते हैं जहां पर में कि लोग जो है अपना घर बना लेते हैं रहने के लिए। Where few or no people lived before, जहां पर में कुछ लोग नहीं के बराबर या कुछ लोग पहले पे रहा हो। मतलब पहले नहीं रहा हो, नो पीपल दे रखा है, तो पहले नहीं रहा हो। द प्रोसेस ऑफ पीपल स्टार्टिंग टू लिव इन अ प्लेस, मतलब उस जगह पे जो लोगों को रहने की जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ पे सेटलमेंट कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड जो दे रखे हैं इसमें वो है आपका नेटिव, NATIVE, नेटिव, ठीक है। तो नेटिव का मीनिंग यहाँ पे दे रखे हैं, ये एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। हालांकि एक नाउन भी है लेकिन विशेषण भी है। कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू आर बॉर्न, मतलब उन जगह से संबंधित जहां पे आप जन्म लिए थे। और वेयर यू हैव ऑलवेज लिव्ड, या जहां पे आप हमेशा के लिए रहे हैं। तो इसी को जन्मभूमि कहा जाता है या जन्म स्थान कहा जाता है, जगह कहा जाता है। बर्थ प्लेस के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है स्क्रीन पे वो है ट्रांसलेट, TRANSLAT। ये एक वर्ब है। हालांकि इसका भी मीनिंग डिक्शनरी में बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे अनुवाद के सेंस में है जो वर्ब है। तो टू चेंज समथिंग रिटन और स्पोकन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, मतलब किसी चीज को बदलना, खास करके लिखा हुआ या जो बोला हुआ चीज होता है। रिटन मतलब लिखा हुआ, स्पोकन मीन्स बोला हुआ चीज होता है, उसे एक भाषा से दूसरे भाषा में, वन लैंग्वेज मतलब एक भाषा और अनदर मतलब दूसरे भाषा में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, उसको ट्रांसलेट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पायर, INSPIRE, एक वर्ब क्रिया है। इट मीन्स टू मेक समबॉडी फील, थिंक एटसेट्रा समथिंग, किसी भी व्यक्ति को महसूस कराना, सोचने के लिए महसूस कराना या कुछ करने के लिए महसूस कराना, ये इंस्पायर होता है। इसको शॉर्ट में प्रेरणा कहा जाता है। ऊपर वाला जो होता है ट्रांसलेट, इसका अर्थ अनुवाद करना, जो मैंने बताया था। लास्ट वर्ड आपको स्क्रीन पे है एनकरेज, ENCOURAGE, एक वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स टू गिव होप, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू समबॉडी, मतलब किसी भी व्यक्ति को आशा देना, सहारा देना या विश्वास देना, तो इसको एनकरेज कहा जाता है। इसी को हौसला देना भी कहा जाता है या उत्साहित करना भी कहा जाता है। इसके साथ जो है ये मीनिंग समाप्त होता है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल प्रेजेंट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फॉर्म, stanza to stanza, line by line. At first I will just explain about the poet, and then I will go deep into the poem, and thereafter I will just also follow the question answer accordingly.